हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। आज रमा एकादशी के पावन पर्व पर हम एकादशी के महत्व को नाटक के रूप में प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें नरेटर का रोल कर रही हैं बबीता अग्रवाल माता जी, युधिष्ठिर का रोल कर रही हैं सावित्री माता जी, कृष्ण का रोल कर रहे हैं राजिंग बोंग प्रभु जी, चंद्रभागा का रोल कर रही हैं सुनिधि राधिका माता जी, शोभन का रोल कर रहे हैं अशोक मिश्रा प्रभु जी, ब्राह्मण का रोल कर रहे हैं सची सुतनाथ प्रभु जी और सैनिक का रोल कर रहे हैं राजीव बोंग प्रभु जी। वैदिक पंचांग के अनुसार रमा एकादशी हर वर्ष कार्तिक महीने में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु संग तुलसी माता की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की पूजा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के बीच अति महत्वपूर्ण संवाद हो रहा था। महाराज युधिष्ठिर बोले, हे मधुसूदन, कार्तिक कृष्ण पक्ष एकादशी के महत्व के बारे में आप मुझे बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसे करने से क्या फल मिलता है? हे राजन, कार्तिक कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम रमा है और ये बड़े से बड़े पापों को नाश करने वाली है। मैं आपको रमा एकादशी की बारे में एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुने। प्राचीन काल में एक मुचुकुंद नाम का राजा था, जिसकी मित्रता इंद्र, यम, कुबेर, वरुण आदि से थी। ये राजा बहुत ही धर्मात्मा था, विष्णु भक्त था और न्याय प्रिय था। राजा मुचुकुंद की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उसका विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय शोभन ससुराल आया। उन दिनों पुण्य रमा एकादशी आने वाली थी। जब व्रत का समय समीप आया तो चंद्रभागा सोच में पड़ गई। मेरे पति बहुत दुर्बल है और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। वह इस एकादशी का व्रत कैसे कर पाएंगे? तभी राजा मुचुकुंद ने ढोल बजाकर सारे राज्य में रमा एकादशी के व्रत की घोषणा करने को कहा। महाराज मुचुकुंद की तरफ से यह घोषणा की जाती है, आने वाले कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी सभी निष्ठा पूर्वक पालन करे। कोई भी उस दिन अन्न जल ग्रहण ना करे। यह सुनते ही शोभन को भी चिंता हुई और वह अपनी पत्नी से कहने लगा, हे प्रिय, अब हमें क्या करना चाहिए? मैं किसी भी प्रकार भूख सहन नहीं कर सकता और यदि मैं भूखा रहा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी अन्य जल मनुष्य का तो कहना ही क्या। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए स्वामी, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो व्रत का पालन अवश्य ही करना पड़ेगा। अब जो भी होगा, किस्मत में जो लिखा है वही होगा। हम एकादशी व्रत का पालन अवश्य करेंगे। इस प्रकार से विचार करके शोभन ने भी व्रत रख लिया। जब सूर्य नारायण अस्त हुए तब तो वह भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित हो गया। प्रातःकाल होते होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से शोभन का दाह संस्कार करवाया। शोभन की मृत्यु के बाद चंद्रभागा अपने पिता के पास रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदाचल पर्वत पर धन्य ध्यान से युक्त, शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। एक समय एक ब्राह्मण सोम शर्मा, जो कि मुचुकुंद के राज में रहते थे, तीर्थ यात्रा करते हुए देवपुर पहुंचे। वहां उन्होंने शोभन को पहचान लिया। उसके पास गए और बोले, हे राजन, मैं अत्यंत आश्चर्य में हूँ। आप अपना वृत्तांत सुनाइए कि ऐसा सुंदर नगर जो ना कभी देखा ना सुना, आप कैसे प्राप्त हुआ है? कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं और
कैसे स्थिर हो सकता है? मैंने रमा एकादशी का व्रत श्रद्धा रहित होकर किया है, इसीलिए यह अस्थिर है। और यदि आप राजा मुचकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने नगर लौट आया और आकर चंद्रभागा को उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी, ये ब्राह्मण, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी है या स्वप्न बातें कर रहे हैं? पुत्री, मैंने तुम्हारे पति का प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही साथ उनका अविश्वसनीय नगर भी देखा है। हे पुण्यवर, आप मुझे वहां ले चले। मुझे पति देव के दर्शन की लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कीजिए, क्योंकि वियोगी को मिला देना महापुण्य है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदाचल पर्वत के समीप आए। वामदेव ऋषि के आश्रम में गए। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर देव मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र से प्रभाव से और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपने प्रिय पत्नी को देखकर सोम बहुत प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बैठा लिया। हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब से मैं 8 वर्ष की थी, तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती थी। पुण्य के प्रताप से आप यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कार्यों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा अपने उस राज्य में आनंद पूर्वक अपने पति के साथ रहने लगी। कथा को समाप्त करते हुए भगवान कृष्ण बोले, हे महाराज युधिष्ठिर, जो व्यक्ति रमा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करता है वो सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है और उसे भगवान श्री हरि के परम धाम वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसलिए अति पुण्यशाली रमा एकादशी के व्रत का पालन प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। कार्तिक मास में आने के कारण इस एकादशी में किया गया जप, तप, दान आदि हजारों गुना के व्यक्ति को फल प्रदान करता है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। जय श्री राम। जय जय। रमा एकादशी की जय।